बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ए सखी, ये जो प्रचलित पहेलियाँ मुकरिया जो है अमीर खुसरो जी की, ये हमने देखा। तो अभी हम इसके स्वाध्याय देखेंगे पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 आप निकालिए और उसमें कुछ स्वाध्याय, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये अपने को अभी देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल्पना पल्लवन, कल्पना का विस्तार करना, एक्सपेंडेशन ऑफ आइडियाज़ जिसको अपन कहते हैं। तो उसको एक टॉपिक दिया गया है, पुस्तकों का संसार, यानी पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। पुस्तक की जो दुनिया है वो हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए बहुत बड़ी क्या है, एक भंडार है, एक बहुत बड़ा क्या है, पुस्तक हमारे जीवन में बहुत सारा नॉलेज भर देते हैं, उसमें मनोरंजन पा सकते हैं, इंटरटेनमेंट है। इस तरह से अपने विचार जो है लिखने के लिए कहा गया है। तो ये कल्पना का आपको विस्तार करना है। तो ये जो वर्ड दिया गया है, ये जो पुस्तक है, इसके बारे में हमको लिखना रहेगा। तो किस तरह से अपन लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी आइडिया दे देता हूँ कि इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक, ये जो है हम लिखेंगे। और इससे हमको किस तरह से हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन, हमारा इंटरटेनमेंट कैसे होता है, इसके बारे में आप कुछ लाइन जो है लिख सकते हैं। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं पेज नंबर 20 पर। तो आप लिख सकते हैं कि पुस्तकें ही मनुष्य के क्या है, गुरु है। ये पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है, नॉलेज देती है। तो पुस्तकों को हम गुरु मान सकते हैं, टीचर मान सकते हैं। तो पुस्तकें तरह तरह के विषयों से संबंधित होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हो सकती है, जैसे कि ड्रामा, कॉमिक्स, पोएम हो सकती है, स्टोरी हो सकती है। तो इस तरह से ये सारे जो बुक्स हैं, किताबें हैं, हमें क्या करती है, मनोरंजन हमारा करती है। तो कुछ धार्मिक, रिलीजियस बुक्स भी रहती है, धर्म के संबंध में जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि इस्लाम में अगर हम देखेंगे, कुरान है, हिंदू धर्म में गीता है, ये भी एक क्या है, हमारी होली बुक्स हैं, धार्मिक किताबें उसको कहा जाता है। तो उसको पढ़ने के बाद हमें उस धर्म के संबंध में सारी बातें, जानकारी हासिल होती है। इस तरह अलग अलग विषयों की अलग अलग जो है पुस्तकें उपलब्ध होती है। तो अगर हमें इतिहास भी जानना है, हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट टेंस अगर हमें जानना है, तो हम उसके इन किताबों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। इन पुस्तकों से विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारियाँ हमें मिलती है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। पुस्तकें जो है ज्ञान का भंडार होती है, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। और कहते हैं कि जिस घर में पुस्तकें नहीं होती, वह घर बिना खिड़कियों वाले घर के भांति होता है, जिसमें ज्ञान रूपी हवा का प्रवेश नहीं होता है। तो इस तरह से मानवीय जीवन में पुस्तकों का महत्व जो है बहुत काफ़ी है। और पुस्तकों ने अनेक महापुरुषों के जीवन को प्रभावित किया है। तो आप देखते हैं कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, तो उन सभी महापुरुषों का जीवन परिचय हमें इन किताबों से ही मिलता है। पुस्तकों से विभिन्न विषयों की जानकारी मिलने के साथ साथ हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हमें पुस्तकों की काफ़ी मदद जो है होती है। तो इस प्रकार पुस्तकें ज्ञान और मनोरंजन का भंडार होती है। तो इस तरह से आप लोग जो अपना वाक्य सेंटेंस था, पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न कहा गया है, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। अब निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं और उसमें हमको क्या पूछा गया है, उसकी विशेषता पूछी गई है।
तो यहाँ पर पहला अगर हम शब्द पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है उसका, तोता शब्द दिया गया है, तोता, और उसकी स्पेशलिटी हमें यहाँ पर लिखी हुई बताई गई है। अनुक्रमणिका में सीरियल नंबर में 1 नंबर पर है तोता, और यह तोता की विशेषता हमें क्या बताई गई है, यह लिखा गया है। राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। तो तोता की विशेषता क्या है कि वो जब तक राम भजन नहीं करता है वह सोता नहीं है, उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। आगे कहा गया है, दूसरा जो वर्ड्स है हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, नीर कहा गया है। अब नीर की विशेषता हमें इन मुकरियों के माध्यम से क्या बताई गई है, सबको जीवित रखने वाला। नीर यानी पानी, और यह हमें क्या करता है, सबको जीवन दान देता है। तो सबको जीवित रखने वाला अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे दिया है अंजन। अंजन यानी मैंने आपको बताया था काजल, हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला। मतलब काजल हम किस लिए लगाते हैं, आँखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अंजन का मतलब काजल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अंजन के आगे, इस शब्द के आगे उसकी विशेषता आपको यह लिखनी है, हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला। अगला वर्ड है नंबर 4 पर बताया गया है ढोल। अब ये ढोल की क्या विशेषता हमें बताई गई है, ढोल की यह विशेषता बताई गई है कि शादी के समय अवश्य समझा जाने वाला। अभी आप देखते हैं कि कोई भी शादी में ढोल वगैरह बजाए जाते हैं, तो यहाँ पर ढोल ये शब्द की विशेषता क्या आएगी, यह विशेषता हम लिख सकते हैं कि शादी के समय अवश्य समझे जाने वाला। तो आगे हम देखेंगे कि भावार्थ लिखिए। अब यहाँ पर भावार्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर भावार्थ कौन सा पूछा गया है, देखो कि सबसे पहले मुकरी नंबर 1 का जो है भावार्थ, उसके बाद 5 नंबर और उसके बाद 9 नंबर का भावार्थ यहाँ पर अपने को पूछा गया है उसका। तो हम देखेंगे 1, 5 और 9। तो 1, 5 और 9 का भावार्थ हम इस तरह से बता सकते हैं। तो पहली जो मुकरी है वो मैं पढ़ूँगा। आप देख रहे हैं, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। तो यह अपनी पहली मुकरी है। तो इसका भावार्थ या सरल अर्थ अपन लिख सकते हैं कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है, मतलब सुबह उठकर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। और उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन, क्या उसका पति है। तो नायिका यहाँ पर जवाब देती है कि नहीं सखी, वह तारा है। तो इस तरह से मुकरी नंबर 1 का अपन क्या लिख सकते हैं, भावार्थ या अर्थ लिख सकते हैं। तो नंबर 5 बोला गया है, तो यहाँ पर 5 नंबर की मुकरी मैं पढ़ूंगा। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो यहाँ पर नायिका कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी है, चमकदार रंग वाला है, वह बिना राम कहे कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वो साजन है। तो सुनकर यह जवाब देती है कि नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वह तोता है। तो इस तरह से हम मुकरी नंबर 5 का भावार्थ या सरल अर्थ लिख सकते हैं। तो इसके बाद में आगे हमको कौन से नंबर पे पूछी गई है मुकरी, 9 नंबर वाली, यानी सबसे आखिरी वाली मुकरी के बारे में भावार्थ पूछा गया है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, मेरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो नायिका कहती है कि जब वह आता है तो कोई सुख अच्छा लगता है, सभी सुख
सुख जो है यहाँ पर भूल जाते हैं। जब वहाँ आता है तो शरीर में अंग अंग पुलकित हो उठता है। उसे छाती से लगाने पर हृदय जो है शीतल यानी ठंडा हो जाता है। उसकी सखी उससे पूछती है, क्या सखी, क्या वो साजन है? और वह जवाब में कहती है कि नहीं सखी, वह पत्र है। तो इस तरह से ये 9 नंबर की जो मुकरी है उसका भावार्थ हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो ए सखी अमीर खुसरो की जो रचना है वो हमने पढ़ी। तो इसके आधार पर अपन इस तरह से इसके जो स्वाध्याय हैं ये हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।